बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन है. व्हाट आर द लिमिटेशंस? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की लिमिटेशंस होती हैं कुछ. नंबर 1, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. नॉर्मली हम जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे शुड बी वेरीफाइबल. कि अगर आपने सेल्स दिखाई है 50 करोड़ की, तो आपके पास 50 करोड़ के बिल्स होने चाहिए. आपने अगर सैलरीज दिखाई हैं 10 करोड़ की, तो आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए. हर एक ट्रांजैक्शन इट शुड बी वेरीफाइबल. तो फिर तो फुली एग्जैक्ट होनी चाहिए. कह रहे बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं अकाउंटिंग में जहां पे आपको एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं. अब जैसे कि फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. तो वो तो एक एस्टिमेट हो गया ना कि कितने साल चलेगा. तो क्या जो डेप्रिसिएशन है वो एग्जैक्ट इतना ही डेप्रिशिएट होता है हर साल, या एस्टिमेटेड फिगर है? एस्टिमेटेड फिगर है. आप प्रोविजन क्रिएट करते हो फॉर डाउटफुल डेट्स. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोविजन क्रिएट करो कि हो सकता है कुछ पैसे आपको ना मिले, तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं बैड डेट्स के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए. वो एक एस्टिमेट है. तो कुछ एरियाज ऐसे आते हैं जहां पे आपको एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ विच अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. Accounting is not fully exact in spite of the fact that transactions are recorded on the basis of evidence. In spite of that, although transactions are recorded on the basis of evidence, yet at few places estimates are required for ascertaining profit or loss. For example, estimating the useful life of an asset, ये एक example हो गया. Providing for doubtful debts, ये एक example हो गया. Net realizable value of closing stock, आपको पता है closing stock is valued at cost or market price, whichever is less. Market price मतलब net realizable value कि आज की डेट में कितने का बिक जाएगा. जो चीज बिकी नहीं वो कितने की बिक जाएगी, वो तो आप एस्टिमेट कर रहे हो ना. तो there are certain areas where estimates are required. Unrealistic information. Assets are, अब ध्यान से देखना, आपने दिखाई गाड़ी, मोटर कार दिखाई बिजनेस में कि आपने 50 लाख की कार खरीदी और एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स. ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल 10%. तो 50 लाख की गाड़ी खरीदी, एक साल के बाद आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी? 5 लाख. डेप्रिशिएट होने के बाद 45 लाख. बट अगर 50 लाख की गाड़ी है, एक साल के बाद बेचना चाहो तो क्या 45 लाख की बिक जाएगी? बहुत ज्यादा फॉल करते हैं प्राइसेस सेकंड हैंड कार्स के. यस और नो? 40 लाख भी मिल गए तो किस्मत अच्छी होगी. बट द पॉइंट इज कि जो आपकी बैलेंस शीट बुक वैल्यूज दिखा रही है एसेट्स की, क्या जरूरी है कि वो उतने पैसे रियलाइज करके दे देंगे? नहीं. तो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन हो गई. एट द सेम टाइम आपने अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ की 10 साल पहले, और आज की डेट में वो 10 करोड़ की हो चुकी है, तो भी बैलेंस शीट उसको 1 करोड़ ही शो कर रहा होगा. अरे मार्केट प्राइसेस से मुझे क्या लेना देना? मैंने क्या बेचने के लिए लिया? नहीं, मेरा तो वो फिक्स्ड एसेट है. तो फिक्स्ड एसेट आप कितने पे दिखाते हो? जितने के आपने खरीदे. उसके बाद बस वो सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट होते हैं. मार्केट में उनका प्राइसेस क्या है, फिक्स्ड एसेट से उसका कोई लेना देना नहीं होता. Assets are recorded in the books of accounts at historical मतलब original cost कि कितने का आपने खरीदा था, and then depreciated over their estimated useful life. The fact that assets are recorded at historical cost and as a result current values are not shown. Also, their useful life is estimated to provide depreciation. It makes the information unrealistic. Okay. Accounting ignores qualitative elements. Accounting may we record only those transactions which can be measured in terms of money. So it ignores qualitative aspects like quality of staff, quality of goods or services, efficiency of management. Accounting ignores price level changes. Inflation हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या वो अकाउंटिंग में कंसिडर होता है? कह रहे नहीं. It is assumed that money has a static value, कि मनी की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही.
अकाउंटिंग की assumption है, वो इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता। वो कह रहा है कि भाई 50,000 का खरीदा था, 50,000 का ही दिखाएंगे, आज की डेट में 50,000 की वैल्यू क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मनी की वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना, अकाउंटिंग उसको कंसिडर नहीं करता, इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता अकाउंटिंग। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। अब हमने सुना ना इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, यूएस की 40 ईयर हाई पे है, जो भी है इन्फ्लेशन तो है ना, महंगाई बढ़ रही है, जो चीज लास्ट ईयर 100 की थी आज के रेट में 120, 130, 140 की है। अकाउंटिंग इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता, कह रहे जितने की ट्रांजैक्शन हुई उतने की दिखा दी जाएगी, अब उसके बाद मॉनेटरी वैल्यू क्या चेंज हो रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ओके, अकाउंटिंग हाउएवर presumes that value of money remains stable. Unless price level changes are considered, accounting information will not show correct financial results. Accounting ignores price level changes. And very, very important, accounting may lead to window dressing. ध्यान से सुनेंगे, important point है, accounting may lead to window dressing. Window dressing, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बाहर बाहर से जो उन्होंने डिस्प्ले पे लगाया होता है, मोस्टली उनका बेस्ट आर्टिकल होता है, बेस्ट आइटम होता है, क्या हो तो सही, फिर वो ढूंढते रह जाते हैं ऐसा कुछ और मिल जाए, मिलता नहीं है। बट जो भी है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सच अ मैनर दैट दे प्रेजेंट अ पिक्चर व्हिच इज बेटर देन द एक्चुअल पोजीशन। विंडो ड्रेसिंग करना मतलब मैनिपुलेशन of financial statements in such a manner that they present a better picture than what it is actually. क्यों करना चाहेंगे ऐसा? To attract investments. To attract investments. The term window dressing means manipulation of accounts in a way so as to conceal vital facts and present the financial statements to show a better position than what it actually is. In this situation, income statements do not show correct profit or loss, and balance sheet does not show a true and fair view of the financial position of the business entity. Okay, without very, very important question, limitations of accounting.